बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सत्ता का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच टिकट बंटवारा और तीसरे मोर्चा का भी आगाज हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल में दरभंगा शहर का, जहां एनडीए खेमे में उम्मीदवार तो फिक्स है, लेकिन अंदरूनी तोड़जोड़ वहां भी जारी है। वहीं एलजेपी और तीसरे मोर्चे के खेमे में भी उम्मीदवारी की बात चल रही है। लेकिन अभी भी महागठबंधन में उम्मीदवार को लेकर रसाकसी जारी है। महागठबंधन खेमे में मैच इस बार जदयू विधायक अमरनाथ गामी के राजद में एंट्री के साथ थोड़ा रोचक हो गया है। अब यहाँ तीन दावेदार हो गए हैं। एक तो पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया, तो दूसरा बद्री कुमार पूर्वे और तीसरा अमरनाथ गामी की चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। वहीं कई चुनावों के बाद यह पहला मौका होगा जब राजद के दरभंगा में एक पिलर कहे जाने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातमी का साथ भी इस बार राजद को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि वे अब एनडीए के हिस्सा हैं। रोचक होने वाले इस सेमीफाइनल में उम्मीदवारों की दावेदारी अपने अपने तरफ से जारी है। वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए महागठबंधन को अलविदा भी कह दिया है। इस आरोप के बीच में एक नाम बद्री कुमार पूर्वे का भी लिया है। जी जिंदाबाद कर रहा है ना जी, फातमी जी जिंदाबाद हो रहा है ना जी। तो पूछिए ना, चुनाव लड़ेंगे, पूछिए ना क्या होगा। नहीं समझ क्या नहीं समझ। अगर आपको मंगलवार महीनों पहले मैंने ये अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा मैंने ये अपने समर्थकों को, अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने आश्वस्त किया था कि मैं पूर्व से ही राष्ट्रीय जनता दल का एक घोषित उम्मीदवार हूँ और मैं ही चुनाव दरभंगा शहर से लड़ूंगा। और बीच बीच में बहुत सारी बातें, उड़ती खबर अगर आई भी है तो उसका लोग प्रयास तो करते जरूर है, लेकिन हमें जो कमिटमेंट किया हुआ है लोकसभा चुनाव के पूर्व भी और लोकसभा चुनाव के बाद जिस समय ज्वाइन किए थे उस समय भी हमें, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से ही साथी रहा हूँ। विगत में लोकसभा चुनाव भी लड़ा तो मैं दूसरे दल में जाके लड़ा जेपी पार्टी में, लेकिन वहाँ हमें धोखा मिला था, क्योंकि जेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ा रहे थे हमें, लेकिन समर्थन कर रहे थे किसी और को। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका एकदम सरासर झूठा बयान है। मैं इसे प्रमाण तक दिला सकता हूं, प्रमाण दे सकता हूं। जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी पर जो आरोप लगाया वो गलत है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मैं ही दरभंगा शहर से चुनाव लड़ूंगा। वो अगर बोल रहे हैं तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 30 मार्च को हमारे एक पुराने साथी उनके द्वारा मेरा बायोडाटा मंगवाए, जिसकी हमें पूर्ण जानकारी भी नहीं थी, और 31 मार्च को रात्रि 12:30 बजे वो मेरे इसी जगह पे बैठ के 1 घंटा तक गिड़गिड़ाए थे कि आप चुनाव लड़िए। तब जाके मैं चुनाव लड़ा था। और हमें नॉमिनेशन कराने के बाद 25 अप्रैल को उन्होंने हमें धोखा दिया। वो किसी दूसरे को समर्थन देने की बात कर रहे थे। फिर पुनः उन्होंने 2 मई को, जबकि 6 मई को चुनाव था, और 2 मई को उन्होंने मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया और उन्होंने दूसरे का समर्थन किया, जिसका नतीजा है हमारी स्थिति वहां बहुत गड़बड़ हो गई। नहीं तो मैं चुनाव जीत सकता था। उस चुनाव के बाद मैं उनके सहनी जी से मुलाकात भी नहीं किया। वो दिल्ली में हमें बहुत खुशामद करके बुलाया, हमसे बात हुई। उसके बाद मैं उनसे फिर बात भी नहीं किया, मुलाकात भी नहीं हुई, और मैं फरवरी में जाके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। उसी समय हमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आश्वासन मिला था कि आप अपना दरभंगा शहर
कि चुनाव की तैयारी कीजिए। और उस समय से मैं लगातार लोगों को बोलता रहा हूँ कि मैं ही यहाँ का प्रबल दावेदार हूँ और मैं ही यहाँ का उम्मीदवार हूँ। जी के राजद में आने से कितना फायदा होगा? वो उनकी बात क्या कहा जाए, वो तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो दो बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनकी बातों से ये नहीं पता चलता है कि वो क्या करेंगे और वो राष्ट्रीय जनता दल में क्यों आ रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनको पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, कहाँ से देगी, ये तो वही समझेंगे या हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि उनको कहाँ से क्या टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। चर्चाएं खेरिया जी की भी हो रही है। ठीक है, चर्चा तो होती ही है, चर्चा होना कोई गलत थोड़ी है। चर्चा होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि पुनः ज्वाइंट में हारे हुए उम्मीदवार को पुनः पार्टी रिपीट करेगी। और किस वोट से वो जीत लेते, और अभी भी अगर उम्मीदवार वो बनाए जाते तो किस वोट से वो जीत लेंगे? उनका अपना तो कोई वोट है नहीं। हमारा तो बैस समाज का वोट है, प्लस पार्टी का वोट है, प्लस हमारे साथी, मेरा जन्म हुआ दरभंगा में, हमारी शिक्षा हुई है दरभंगा के। एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। वर्तमान विधायक विगत 15 सालों में दरभंगा के विषय में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। बरसात का पानी होता है या जो भी जल का जो प्रवाह होता है तो वो सीधा वार्ड नंबर 2 में घुस जाता है और वार्ड नंबर 2 पूरा जलमग्न हो जाता है। कहाँ पर विकास हुआ, किस चीज का वो विकास किए? ये आपको दरभंगा मेडिकल कॉलेज के चारों तरफ इर्द गिर्द आप देख ले, गंदगी ही गंदगी, पूरा का आडंबर अंबार लगा हुआ है। कहाँ पर क्या चीज का विकास किए? हाँ, उनका विकास जरूर हुआ, उनका बहुत विकास हुआ। हमें मालूम है कि 90, 92, 93 में उनकी क्या कहानी थी। आज पूरा शहर जानता है। हार्वर्ड पेपर में उन्हीं का था और जिसमें वो लोग दिवालिया हो गए, आज वो अरबपति हैं। तो उनका जरूर विकास हुआ, क्योंकि कहाँ का तालाब कैसे भरा जाए, भले वहाँ का जल निकास हो ना हो, इस पर जरूर उनका ध्यान रहा। लेकिन जल निकासी शहर की ये बहुत बड़ी समस्या है, जो जिस समस्या को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और जब चुनाव आता है तो चुनावी जुमला के रूप में उन्होंने निकासी का ये प्राकलन दिए, ये पास कराए, वो कराए, ये टिन्ही नाला बन रहा है। हम तो 2-3 साल से सुन रहे हैं सोनार को टिन्ही नाला बनने की बात, आज तक बंद करके वो कंप्लीट नर्क बना हुआ है। आज आप इस जगह से अगर आपको कैदराबाद जाना हो तो अलीनगर सुंदरपुर के रास्ते आप जा नहीं सकते हैं, जिसमें फातिमी नहीं होंगे, तो उसका कितना नुकसान या फायदा? देखिए, फातिमी साहब एक बड़े नेता थे, वो अब चले गए दूसरे दल में। लेकिन वोटर जो है राष्ट्रीय जनता दल का, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है ना। वो तो दूसरे दल में गए, जिस दल का जो वोटर है उस पर वो राजनीति करेंगे। अब तो जो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटर है या कार्यकर्ता है, वो तो उनके साथ नहीं है। उनके साथ तो अब जदयू भाजपा वाले लोग हैं। तो उसका कोई असर नहीं मिलेगा। थोड़ा अगर नुकसान होगा तो कहीं फायदा भी होगा। अगर कहीं नुकसान होगा तो कहीं फायदा भी तो होगा। विचारधारा की बात जहां तक है तो मानने वाले लोग तो मानते ही हैं। अब वो जमाना थोड़ी है फन्ना बाबू कहल की ना फन्ने में वोट देवे के छे, वैसी बातें नहीं है। गरीब गुरुआ हरिजन या दबे कुचले लोग आज के दिन वो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं। इसका नतीजा है कि अब लोग सजग हो गए हैं और विचारधारा को भी देखते हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ कर सकें और जो नहीं किए उसी में जो है सो समर्थन और विरोध होता है। 2.5 साल जो है राजद और जदयू की भी सरकार रही, क्या उसको भी आप लोग अपने चुनाव में एजेंडा में लाएंगे? ये तो जनता ला रही है। हम लोग तो लालू प्रसाद जी के लिए समर्थन दिए, सरकार बनी, लेकिन हमारे पलटू चाचा चले गए छोड़ के, जिस कारण से
जो है सो हम लोग विपक्ष में आ गए। अहाँ देखल छी जानकी टूडे।